ओम शांति। बाबा के हम सभी बच्चे, ईश्वरीय परिवार के सभी बच्चे, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल अब अपने टाइम पर आ गया है। अतः सभी भाई बहनें चैनल को सब्सक्राइब कर ईश्वरीय सेवाओं में सहयोग दें। मैं भी आप तक ईश्वरीय सेवाएं पहुंचाता रहूँगा। आज 25 दिसंबर 2022 की अव्यक्त मुरली का मुरली मंथन सुनते हैं। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्माओं की निशानियां बता रहे थे बाबा। क्या है निशानियां? कि बच्चे समझ रहे हैं, बच्चे समझते भी हैं, और बाप देख रहे हैं और देखते भी रहते हैं कि इस ड्रामा में, इस सृष्टि चक्र को बच्चों ने इस मन की गुफा में सत्युग से लेकर के संगम तक इस तरह से सजाए हुए हैं कि पल पल अपनी श्रेष्ठ स्थिति को देख करके मुस्कुराते और श्रेष्ठ पद को देख करके वो मन मनाभव हो जाते। ऐसी महान आत्माएं हो जो अपने खुश नसीब को देखकर आत्मसात कर अपने भाग्य को देखती हो, और कभी कभी अपने भाग्य को देखती हो, सदा भाग्य को देखती हो, फिर कभी बाप को देखती हो। वो हाईएस्ट और होलीएस्ट निशानियों का तिलक लगाई थी वो आत्माएं, जो पल पल मुस्कुरा रही थी। इस देव पद को प्राप्त करने वाली आत्माओं के आगे, या हम ब्राह्मण परिवार की आत्माओं के आगे, चाहे वो धर्म पिता हों और चाहे वो अन्य आत्माएं हों, चाहे कितने भी महामंडलेश्वर क्यों न हों, बाबा कहते हैं कि बच्चे ये परमात्मा कुंडली की आभा की झलक तक भी नहीं, और उस परमात्मा प्रकाश की लालिमा तक भी नहीं पहुंच सकते। वो आप बच्चे सदैव समीप रहते हो तो हुए ना होलीएस्ट और हाईएस्ट आत्माएं। हाईएस्ट बच्चे द्वापर में भी पूज्य, में भी श्रेष्ठ, और संगम पर ब्राह्मण सो फरिश्ता हुए ना हाईएस्ट। ये रूहानी नशा सारे चक्र में हाईएस्ट और होलीएस्ट बनाता है। बाबा कहते हैं सच्चे वैष्णव उसी को कहा जाता है जिसकी संपूर्ण पवित्रता की स्माइल अरे स्वप्न मात्र में भी फीकी न हो, और पुरुषार्थ भी तो इसी पथ के लिए कर रहे हैं। जो लक्ष्य हमारा पथ है और पथ ही हमारा लक्ष्य है। पवित्रता कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ हिम्मत का कदम बढ़ाओ, मद देवा। बाबा कहते हैं कि फलक से कहो ना मेरे बच्चे कि सारे चक्र में भी शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र, और इस प्रकृति को भी पवित्र बनाने के निमित्त बनने वाली आत्माएं हो। तो हुई ना कौन सी आत्माएं हो आप होलीएस्ट और हाईएस्ट आत्माएं हो आप। बाबा पूछते हैं कैसे बन गए, कौन सी होली खेली जिससे आप होलीएस्ट और हाईएस्ट बने? कौन सी खेली? बाबा कहते बच्चे रूहानी होली खेली, मनाने से बन गए। आज बाबा ने अव्यक्त मुरली में अव्यक्त रंग लगाया, जो अविनाशी रंग, वही तो है श्रेष्ठ परमात्मा संग का रंग।
यही तो है अव्यक्त रंग, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उनकी रूहानियत से, उनके नैनों से, उनकी चलन से ये अव्यक्त रंग दिखाई देता है। सोचते हैं कि इन्हें कुछ मिला है। यही तो है अव्यक्त रंग। जिस रंग ने संगम पर तुम्हें होली बना दिया और व्यक्त ब्राह्मण से फरिश्ता बना दिया, मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि बाप को आपने कंपेनियन बना लिया। लेकिन फिर बाबा कहते हैं इधर से कि कंपेनियन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंपेनियन में कभी कभी आप अकेले हो जाते हैं, बाप को भूल जाते हो। तो बाबा कहते हैं आप कंबाइंड ना रहो। कंबाइंड रूप कभी अलग नहीं हो सकता। यही बाप का कंबाइंड रूप ब्राह्मण जीवन को बहुत प्यारी और मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। और तो और मास्टर सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिवान का अगर कंबाइंड रूप अगर आप हैं तो कोई भी बात मुश्किल नहीं हो सकती। हो सकती है? कैसे हो सकती? हो ही नहीं सकती। ये बाबा कहते बच्चे गहरी बात कि मुश्किल तब होता है जब आपको अलबेलापन, आलस्य और पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार आपको घसीट ले आते हैं इस भौतिक जगत में, और वो पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, तभी मुश्किल होता है। और पुराने संस्कार अगर समाप्त हों तो फिर नया जन्म, नए संस्कार, ब्राह्मणों के संस्कार बन गए। और ध्यान देने वाली बात है, ये माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती है। सोचते अरे इतना तो कोई क्या करता है, कौन कर लेगा इतना, अरे ये तो पराई चीज है, माया घुस गई, इतनी बात कहते ही अंदर आपका संकल्प कमजोर हो गया। ये आपने दूसरे का माल रख लिया अपने पास, और पराया माल रखोगे तो फिर पुराना माल माना, पुराने संस्कार, पराया माल। अरे ये रावण का माल है। ये बाबा कहते हैं पुराने संस्कार इमर्ज हुए तो बस पुराने माला माल से माला माल हो गए और उसके वशीभूत भी हो गए। तो हमें पुराना माल नहीं रखना, पराया माल नहीं रखना। अंत में बाबा ने कहा अगर ऐसे होली मनाना है आपको कि एक दिन की होली मनाना है, अरे ब्राह्मण बने तो सदा होली, क्योंकि संगम युग है ही सदा उत्सव का युग है। ये हमेशा नए संस्कारों को धारण करने का युग है। और बाबा ने वरदान में कहा कि ज्ञान स्वरूप आत्माएं संगम पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाली, बोल और कर्म को सार्थक बनाने वाले इस संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाने वाले हाईएस्ट, होलीएस्ट और ज्ञान स्वरूप आत्माएं हो। और अंत में स्लोगन में बाबा ने कहा सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली का मंथन।